अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आप लोगों के साथ शेयर करना है। जैसा कि आप तमाम दोस्तों के मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि भाई अभी हम कुवैत से छुट्टी पर जाना चाहते हैं तो वापस आते वक्त हमको किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना होगा। तो आपको बता दें कि जो लोग कुवैत से छुट्टी पर जाना चाहते हैं, आपके पास इम्यून एप्लीकेशन भी होगा, आपके पास मोबाइल आईडी एप्लीकेशन भी आपका होगा, और साथ में बस आपको आते वक्त जो है वो कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन या यूँ कह लें आप जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाकर अपना जो डाटा है वो अपडेट करना होगा। उसके बाद आप जो है वो कुवैत में एंट्री कर सकते हैं, और साथ में इस्लोनिक जो एप्लीकेशन है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और ये भी हो सकता है अगर आप कुवैत के अंदर मौजूद हैं तो ये एप्लीकेशन भी आपके पास मौजूद है। तो ये 3 तरह की एप्लीकेशन जो है आपके मोबाइल फ़ोन में जो है वो होनी चाहिए। उसके साथ ही आपका जो है कुवैत मुसाफिर पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो करना होगा। उसके बाद आप कुवैत के अंदर जो है वो एंट्री कर सकते हैं 72 घंटे के अंदर की PCR रिपोर्ट लेकर। तो जो भी भाई छुट्टी पर जाना चाहते हैं वो तमाम लोग जा सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको छुट्टी पर जाने के बाद वैक्सीन का डाटा वगैरह जो है आपको अपडेट नहीं करना है, क्योंकि आपके इम्यून एप्लीकेशन में अगर आपने कुवैत के अंदर दोनों वैक्सीन लगवा ली है तो आपका जो डाटा है वो अपडेट होगा। तो आपको छुट्टी पर जाकर फिर से दोबारा से आपको अपडेट वगैरह नहीं करना है। आपका जो इम्यून एप्लीकेशन है बस वो काम करता रहेगा। तो आप जो है वो आसान तरीके से कुवैत के अंदर जो है वो रिटर्न आ सकते हैं अपनी छुट्टी पूरी करके। इसके साथ ही कुछ दोस्तों के सवाल ये आ रहे हैं कि भाई नया वीज़ा 18 नंबर वीज़ा जो है वो कब तक ओपन होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उम्मीद है कि जल्द ही नया 18 नंबर वीज़ा जो है वो कुवैत गवर्नमेंट ओपन कर देगी, क्योंकि कुवैत गवर्नमेंट ये अभी परमिशन दे रही है अलग अलग सेक्टर के जो लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जो है वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। कुछ 7 सेक्टर का जो है वो जिक्र किया गया था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी भी दी थी। और साथ में जो कमर्शियल विजिट वीज़े पर कुवैत आए हुए लोग हैं उनको भी ये परमिशन दी गई है कि वो लोग भी अपना वीज़ा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ही जल्द उम्मीद है कि कुवैत गवर्नमेंट जो है जो लोग नए वीज़े पर आना चाहते हैं उन लोगों के लिए नया वीज़ा जल्द ही शुरू कर देगी, क्योंकि अभी विजिट वीज़ा जो है वो कुछ कैटेगरी के लिए ओपन हो चुका है। इंशाल्लाह जल्द ही नया वीज़ा भी लोगों के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों के सवाल ये आ रहे हैं कि भाई टिकट प्राइस जो है वो कब तक कम होगा। तो आपको बता दें कि टिकट प्राइस इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही कम हो जाएगा, क्योंकि फ़्लाइट के हवाले से बताया ये जा रहा है कि जो फ़्लाइट की तादाद है वो और भी बढ़ाई जाएगी, और जो एयरपोर्ट की कैपेसिटी है वो और भी बढ़ाई जाएगी। इस हवाले से जो बातचीत है वो कैबिनेट के द्वारा की जा रही है, यानी कि जो कुवैत के DGC हैं और कैबिनेट के द्वारा बातचीत चल रही है, और बहुत ही जल्दी हो सकता है इस पर फैसला जो है वो ले लिया जाए, जिसके बाद जो फ़्लाइटों की तादाद है और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो मुसाफिरों की आने की कैपेसिटी है वो और बढ़ा दी जाए, जिसके बाद जो फ़्लाइट का टिकट प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। यानी नॉर्मली तौर से तो नहीं होगा लेकिन उससे थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग जो है वो कुवैत का सफ़र जो है वो आसान तरीके से कर सकेंगे। जबकि अभी भी अगर आप कुवैत आना चाहते हैं तो आप को अगर डायरेक्ट फ़्लाइट मिल रही है तो डायरेक्ट फ़्लाइट आप ले सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिल रही है तो आप कनेक्टिंग फ़्लाइट ले सकते हैं, कनेक्टिंग दुबई ले सकते हैं, कनेक्टिंग बहरीन ले सकते हैं, कनेक्टिंग कतर ले सकते हैं। जो भी आपको सस्ता लगे आप उस फ़्लाइट का टिकट बुक करने के बाद आप जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी बेहतरीन